हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का एक और मुतालबा मान लिया। 2 मई को होने वाला मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज ही तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा समेत 25 शख्सियात शरीक। बिलावल भुट्टो का मुतनाज़ा किनालों से मुतालिक समझौता न करने के मौक़िफ़ का इआदा। कहा CCI अवामी तर्जुमानी नहीं करती तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। अगले 2 से 3 दिन अहम हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाअहली है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। भारत को सिंधु का पानी बंद नहीं करने देंगे। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला मुल्क है। भारत सबूत के बगैर कोई इल्ज़ाम फिलफौर आयद ना करे। चाहते हैं पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात हों। दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खामोशी के साथ बैठ जाएगा। वो कोई भी अनहोनी कर सकता है, कोई भी हमाकत कर सकता है। दुनिया जान चुकी है कि दुनिया भर के अंदर तुम्हारे दहशतगर्दाना नेट्स मौजूद है। भारत की आबी जहरीत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। अगर दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। किसी भी भारतीय हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि 10 मिनट में मुकदमा दर्ज करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। दुनिया ने भारत के झूठे मौक़िफ़ के साथ नहीं दिया। PTI रहनुमा अली ज़फ़र बोले कि मोदी हुकूमत को डराने की कोशिश ना करे। हुकूमत कोई कॉलोनी नहीं, एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान पर आंच भी नहीं आने देंगे। फैसल वाडा का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। बोले अगर पानी बंद करने की धमकी दी गई तो पहला अटैक पाकिस्तान करेगा। जंग हुई तो पाक भारत की जंग नहीं, खित्ते की जंग होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। भारतीय इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों मुल्कों पर मिलजुल कर मसाइल हल करने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राब्ते में हैं। बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की धमकियां। भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में ताउन के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से राब्ता। वज़ारत ख़ारजा में सिफारतकारों को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से ठोस शवाहिद तलब करने पर भारतीय हुक्काम की आएँ बाएँ शाएँ। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौर में ही क्यों होते हैं? मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत के तमाम अदवार पर सवालात उठाकर तमाम हमलों की तफसील गंवा दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सिर्फ ईंधन कीमत में यौमिया तकरीबन 21 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय तैयारे 2 से 4 घंटे इजाफी सफ़र पर मजबूर। टिकट महंगी होने पर मुसाफिर गैर मुल्की परवाज़ों को तरजीह देने लगे।
نوشکی میں ٹرک اڈے کے قریب تیل سے بھرے ٹرک میں آگ لگنے سے دھماکہ، 30 زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ آگ لگنے سے قریب کھڑے متعدد افراد جھلس گئے۔ زخمیوں میں فائر بریگیڈ کا عملہ بھی شامل۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جاری، مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب مارچ، پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ جی ایچ اے کا کل سے صوبہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں آپریشنز نہ کرنے کا اعلان۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق پولیس مظاہرین کے ساتھ تحمل سے پیش آ رہی ہے۔ مظاہرین قینچی، سرنجیں اور دیگر آلات سے پولیس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ کہا پاکستان نے اپنے عوامی قرض کا جی ڈی پی سے تناسب 75% سے کم کر کے 67% کر دیا۔ بجلی مزید سستی ہونے کا امکان، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے فی یونٹ سے زائد سستی ہونے کا امکان۔ صارفین کو مجموعی طور پر 51 ارب 49 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ مارچ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت 3 پیسے فی یونٹ کمی متوقع۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ اور ایف سی اے کی درخواست پر نیپرا میں کل سماعت ہوگی۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 44، سکھر میں 41 ڈگری تک جا پہنچا۔ ملتان اور بہاولپور میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 40 اور کراچی میں 38 ڈگری ریکارڈ۔